नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को एक झटका आज और लगा। आपको लग रहा है कि एक झटका और लगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से ये जुलाई का महीना शुरू हुआ, अगर आप देखें संसद का सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को झटके पे झटका दे रही थी। यानी पहले तो उसने बंगाल का चुनाव, इतने दिनों के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और टीएमसी जैसी पार्टी को न सिर्फ हराया बल्कि टीएमसी की पार्टी छिन्न भिन्न टूट फूट हो गई। और दूसरी पार्टियों में आम आदमी पार्टी का जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया, आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में सांसद बीजेपी की तरफ आए और माना गया कि मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को चारे खाने चित्त कर देगी। लेकिन उससे पहले ही सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला सामने आया। उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे ट्रस्टीज को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन तब भी अयोध्या को जिस तरह का अयोध्या और मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी अपना कॉपीराइट बताती रही है, समझाती रही थी, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ही सही उसके लिए झटका था। अभी उस झटके से उभरी भी न थी कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट होने लगा छात्रों का, जेन जी का। और उस प्रोटेस्ट को पहले तो न मीडिया ने, न सरकार ने, न आम जनता ने गंभीरता से लिया, लेकिन धीरे धीरे वो इस स्टेज पर पहुंच गया कि 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, या मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट रैंक के मंत्री ने इस्तीफा दे। फिर उसके बाद कुछ चर्चा इधर उधर की चली और तभी अभी 3 अगस्त को देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अभी आए थोड़ी देर पहले। और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ सरकारों में है। मध्य प्रदेश में आप जानते ही हैं, पिछले 25 वर्षों से 2003 के बाद लगातार 3, 8, 13, 18 एक चुनाव हारा, लेकिन सरकार फिर अपनी बना ली कांग्रेस को तोड़ करके। तो मोटे तौर पर 2 दशक से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सरकार है। नरोत्तम मिश्रा उनके बहुत ताकतवर नेता रहे, 25-30 साल विधायक रहे दतिया के, और गृह मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे। पहले तो वही चुनाव हार गए कांग्रेस पार्टी से, और फिर उनके इस सीट पर जब भाजपा ने दूसरे को टिकट दिया, आशुतोष तिवारी को, तो फिर हंगामा हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने वो सारा एपिसोड आप जानते हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने वो सीट जीत ली है। कांग्रेस ने पहले भी वो सीट जीती थी, इस लिहाज से कांग्रेस ने वो सीट रिटेन की है। लेकिन उपचुनाव को सरकार का चुनाव कहा जाता है, इसलिए इसको झटका कहा जा सकता है। और सबसे बड़ा झटका तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लगा है। पहला ही चुनाव जो उनके सीट खाली करने की वजह से उपचुनाव हुआ, बांकीपुर विधानसभा सीट जो कि पटना शहर में शहरी सीट है, पिछले 3 दशकों से नितिन नवीन और उनके पिता वहां से विधायक थे। तो जन सुराज के नेता ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए एंट्री ली है कि अब विधानसभा में सम्राट चौधरी के लिए अकेले ही प्रशांत किशोर बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। इन चुनाव के नतीजे क्या इशारा करते हैं? बस ये तुक्का भर है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों ये जो मुद्दे आए हैं, जो उसके लिए विपरीत गए हैं, उस सब का मिला जुला असर इन चुनाव के नतीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म और जाति का मुद्दा क्यों नहीं चला, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी ही सीट क्यों गंवा बैठे? ये भारतीय जनता पार्टी का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है, या चुनाव जीतने का उसका अहंकार है, जिसमें वो किसी भी परिस्थिति में किसी को भी चुनाव लड़ा के चुनाव जीत सकती है। उस वजह से कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में उससे गलती हुई। और अभी तो चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी तो सब बात हो रही है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए कॉफ़ी होम से अच्छी जगह नहीं हो सकती, इसलिए इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको जानकारी दी, क्योंकि 20,000 के आसपास प्रशांत किशोर की जीत बताई जा रही है। आखिरी आंकड़े जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं आए, लेकिन जब तक आप ये कार्यक्रम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। करीब 20,000 वोटों के आसपास प्रशांत किशोर की जीत और 10,000 के आसपास घनश्याम सिंह की मध्य प्रदेश में जीत है। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। अरे नहीं, इधर ही से। इसमें क्या, पहले आप लखनऊ की तहजीब में
क्या है कि लोग कहते हैं कि लखनऊ के खाने की प्लेट में एक सामान हो, एक एक ही कोई खाने की चीज़ हो, तो वो 5 आदमियों की तरफ बहुत आसानी से घुमाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ की जो तहजीब का कल्चर है उसमें पहले आप पहले आप पहले आप में एक चक्कर पूरा घूम जाएगा। तो सबसे पहले आप जी। इन चुनाव के नतीजों का क्या कारण आप मानते हैं? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पीके का जीत जाना, उस पीके का जो अभी 1 साल न हुए, जिस चुनाव में खाता तक नहीं खुला। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। एक मिनट, हाँ बताइए। जो बांकीपुर का चुनाव है और दतिया का चुनाव है, ये ये नफरत की हार है, वो सामाजिक न्याय की जीत है। मोहब्बत की जीत है, कह रही हाँ, मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, भारतीय समता समाज की जीत है। आरजेडी वाले कह रहे हैं पीके की जीत पर, और मीसा भारती एक शब्द बोल गई, मैं तो बोलूंगा भी नहीं। वो कह रही है कि वो दरअसल बीजेपी की ही जीत है, वो बी टीम है प्रशांत किशोर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जीत बेटे में उसको नहीं कह सकता, लेकिन उसने उपचुनाव में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट को नहीं बचा पाया, तो इसका मतलब है उसका कोई जनाधार नहीं है। वो जो लोग सब नफरत की राजनीति करते थे, और इनकी नफरत की राजनीति को लोगों ने, वहाँ की बिहार की जनता ने और दतिया की जनता ने इनको नकार दिया है। अब उन्होंने बता दिया है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो विपक्ष को अब इकट्ठा होना चाहिए, जो जो अपनी सीटों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, ये उसको अपना अहंकार भी बचाना होगा उनको, और अपनी सीटों को थोड़ा कुर्बान भी करना होगा। जो 70-80 सीट मांगते हैं, 100 सीट मांगते हैं, उनका आधार है 10 सीट का, तो उनको 10 सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, 100 सीट की मांग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह वोट का बताइए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट पर पीके के जीतने को आप मानते हैं कि पूरे बिहार या पूरे देश में ये एक बदलाव की बहार का संकेत है? लाएगा। और उससे ये भी साबित हो गया है कि जो नितिन नवीन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, वह सिर्फ मात्र कठपुतली है, वो जनाधार वाला नेता नहीं है, लोकप्रिय नेता नहीं है। इतने बार से कैसे जीत रहे? वो पार्टी, लेकिन अब क्यों नहीं जीते? वो जो 30 साल से इनके घर में ये विधानसभा की सीट रहा है, और उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उस सीट को हारना सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अरे भारत की चुनावी राजनीति को समझना बड़ा टेढ़ा खीर है, और मैं आपको बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ सांसद थे गोरखपुर के। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। उन लोकसभा की सीट खाली हो गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। इतने 40 साल से वो और महंत अवैधनाथ वहाँ सांसद बनते चले आ रहे थे, और वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, और वहाँ से प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के सांसद बने। ये बात अलग है कि फिर उनके पिताजी और प्रवीण निषाद, उनकी सीट बदल दी, बीजेपी ने उस संजय निषाद को और उनकी पार्टी निषाद पार्टी को एनडीए में लाने का फैसला किया। तो कई बार कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हो जाता है, और कई बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये बात है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि पीके सामने आ जाएंगे, और दूसरे वहाँ के लोगों ने, ये कोई बिहार में सरकार बनाने का चुनाव नहीं हो रहा था, अपने प्रतिनिधि चुनने का चुनाव हो रहा था। हो सकता है बीजेपी ने पहला जो कैंडिडेट उतारा था उसका टिकट इसलिए काट दिया कि उसके पिता परिवार के लोगों को चारा घोटाले में कोई सजा हुई थी, इसलिए ये सुन लीजिए, पूरा कहानी सुन लीजिए। अब जगन्नाथ मिश्रा एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी चारा घोटाले में थे, मगर उनके बेटे सम्राट चौधरी के मंत्री परिषद में हैं, मगर वो कार्यकर्ता था, उसका टिकट काट दिया, इसलिए कि सामने पीके थे। पीके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते। तो हो सकता है कि बांकीपुर की जनता ने बेहतर उम्मीदवार को चुनने का फैसला किया हो। ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, इसलिए बीजेपी या और भी इसमें कुछ गणित है, आगे बताऊंगा। नहीं, दरअसल ऐसा है कि देखिए, जो मेन मुख्य चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर आप इसको लेकर चलेंगे, समाज में इसी की ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद और जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, आप पाकिस्तान के नाम पे चुनाव कब तक आप लड़ोगे, कब तक आप जीतोगे? राम मंदिर 2 बाई इलेक्शन हार गए, बस उससे आपको पूरा
इससे इनको भारतीय जनता पार्टी का तो एक अहंकार था, अहंकार टूटा है। वो प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे थे, विपक्ष को हल्के में ले रहे थे। उनको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस सीट जो उनकी सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले बने हुए हैं और वो अपने आराम से चुटकी में उसको सीट को जीत जाएंगे। ये इनका अहंकार था, तो उनका अहंकार ये वहाँ की जनता ने तोड़ दिया है।